इस दिल को आए चैन कहीं ना। कल रात को मैंने तुम्हें भाभी के कमरे से निकलते हुए देखा था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने ही भाभी को? खाला के मरने के बाद से उनके जेवर कोई मिल ही नहीं रहे। जब पापा हॉस्पिटल जा रही थी ना, तो मैं उनके कमरे में गई, उनकी दराज में जो जो चीजें थी मैंने छुपा दी उसे। अब तस्वीर कह रही थी, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं हीरा, बिल्कुल भी नहीं। घर में इतना सन्नाटा है, ऐसा लग रहा है सब अपने कमरों में है। हाँ, वो माजो चाचा आए थे नाश्ते के वक्त, शायद चले गए वो। लगता है खाला और खालू अपने साथ ही इस घर की सारी रौनक भी ले गए। सही कह रही हो तुम। तुम्हारे ससुराल से कोई नहीं आया अफसोस करने के लिए? हाँ, वो दरअसल आना था, लेकिन वो सब इस्लामाबाद में है ना, यहाँ कोई भी नहीं है, इस वजह से। हारिस का भी फोन नहीं आया? एक्चुअली खालू जान का फोन मेरे पास ही था, सबने कॉल की बट नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, उन्होंने फ़ोन करना था, शायद इस वजह से नहीं किया होगा क्योंकि वहाँ के वक्त में और यहाँ के वक्त में काफ़ी डिफरेंस है ना। लेकिन मेरे पास फ़ोन आ गया था, मैंने रानी की बात करवा दी थी। अच्छा छोड़ो, बातें तो होती रहेंगी। तुम्हारे इस घर में काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है ना, तो फिर तुम्हारा रिश्ता पहले इधर क्यों नहीं हुआ? ठीक कह रही हो, अंडरस्टैंडिंग तो थी, लेकिन कज़न्स वाली, मोहब्बत वाली नहीं। इसीलिए जब शाहिद भाई की शादी हो रही थी तो मैं वाकई बहुत फिक्रमंद थी, बहुत परेशान थी। किस्मत की बात होती है। फौजिया भाभी के नसीब में तलाक लिखी थी तो बेचारी चली गई। मुझे उनके लिए वाकई बहुत दुख होता है, बहुत अच्छी थी वो। मुझे बस इतना लगता है कि शाहिद भाई का फौजिया भाभी से दिमाग नहीं मिलता था। अब मैं जरा अम्मी को देख लूं, काफी देर से आवाज दे रही थी वो। अस्सलाम वालेकुम हीरा। वालेकुम अस्सलाम। नाश्ता बना दूं तुम्हें? नहीं, मुझे भूख नहीं है। अच्छा चलो, जब नाश्ता करना हो तो मुझे बता देना। आप क्यों इतनी तकलीफ कर रही हैं? अरे इस पे तकलीफ की क्या बात? मेरे लिए जैसी फरा वैसी तुम। किया तो खैर मैंने फौजिया के लिए भी बहुत कुछ था, लेकिन उसने सिला नहीं दिया मुझे। कल फौजिया भाभी की अम्मी की कॉल आई थी। क्या? फौजिया की अम्मी की कॉल आई थी? क्या कह रही थी? एक्चुअली अंकल का सेल फोन मेरे पास था तो उनकी कॉल आई थी, बहुत गुस्से में थी वो। अब जाकर अपनी करतूतें छुपाने के लिए बेचारे शाहिद पर सब इल्जाम लगा रही होगी। तो शाहिद भाई के बारे में नहीं, आपके बारे में बातें कर रही थी। कह रही थी कि आपने फौजिया भाभी के दूध में कुछ मिलाया था उनके बच्चे को मारने के लिए, समथिंग लाइक दैट। तौबा तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह, कैसे कैसे एहसान किए मैंने इस फौजिया पर, और इतने इल्जाम लगा रही है मेरे पर। और वो ये भी कह रही थी आपने आंटी की दवाइयाँ भी स्विच की थी। हाय हाय, झूठी मकान फौजिया, ये कैसे इल्जाम लगा रही है मुझ पर? आई डोंट नो ये कहना चाहिए कि नहीं, आपको इन्फॉर्म करना चाहिए कि नहीं, बट टुरू ने ये भी कहा था कि आपने फौजिया भाभी की तलाक इसलिए करवाई थी कि आप फरा की शादी शाहिद भाई से करवा दें। अल्लाह, फिर मैं क्या कह सकती हूँ? कैसे कैसे इल्जाम, कैसे कैसे बहतान। मेरा तो सर दर्द से फट रहा है, मेरा दिल चाह रहा है ये जमीन फटे अभी और अभी मैं दफन हो जाऊं इसमें। खैर, ये फौजिया तो आजाद है ना, कुछ भी कह सकती है। तो कुछ नहीं कह सकती, मैं तो ससुराल में रहती हूँ। कैसे कर लेते हैं लोग यूं?
नासिर अली बहुत परेशान हो गया। जितना जल्दी वो ऑस्ट्रेलिया चला जाए अच्छा है। उसके दुश्मन भी बहुत बढ़ गए हैं, हर वक्त खदशा लगा रहता है कहीं कोई हंगामा ना खड़ा हो जाए। भाई उसकी टिकट्स तो कंफर्म हो गई हैं, इंशाल्लाह एक हफ्ते तक चला जाएगा। बेटा तुम तीनों उसका ख्याल रखना, छोटे से दिल का है, ऊपर से माँ बाप का गम भी है। अगर कोई सख्त बात कर दे तो बर्दाश्त कर लेना। जी चाचा। वैसे कह तो वो ठीक ही रहा, जब वो गया था मैं बिल्कुल ठीक थी, फ़ोन पे बात भी होती थी। फिर अचानक से ना मुलाकात ना बात होना, फिर अब्बू का इंतकाल। संभल नहीं सका वो। देखो बेटा, जिस तरह तुम लोगों ने बताया है ना, उस हिसाब से तो उसे बुलाना वाकई नामुनासिब था। तुम लोगों ने जो किया ठीक किया। अच्छा वो हिरा बता रही थी कि कल आंटी का फ़ोन आया था। क्या कह रही थी? क्यों फ़ोन आया उनका? जाहिर है उनकी बेटी घर जाके बैठ गई है, हमसे पूछने के लिए फ़ोन किया होगा। तो जब उनकी बेटी झूठ बोल बोल कर इतने बड़े बड़े काम कर रही थी तब उनका फ़ोन नहीं आया? शायद बहुत हो गया, तुम्हारी वजह से दो सदमे उठाने पड़े हैं। मेरी वजह से? क्या हर बार मुझे क्यों इल्ज़ाम देते हैं? तो किसे इल्ज़ाम दें? नेक सीरत बीवी को तलाक दे दिया, तुमने कदर नहीं की उसकी। यही बात हिरा ने भी कही है। देखो तुम लोगों को आपस में इस बात पर बहस नहीं करनी चाहिए। जो होना था वो हो चुका। तुम लोगों के इस तरह लड़ने से कुछ भी नहीं बदलेगा। मुझे किसी की परवाह नहीं। मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया और उसने वही पाया जो उसने किया। खाला, हाँ क्या कह रही हैं आप? अरे बेटा वो बस ये कुछ सामान और ये कपड़े निकाले थे, किसी मुस्तहिक को दे दूं, और ये कुछ तस्बीहात हैं पापा की मगफिरत के लिए। आपको कैसे उनके क्या देना है क्या नहीं? हाँ कह तो तुम सही रही हो बेटा, लेकिन घर की बड़ी तो मैं ही हूँ ना, जो कुछ है मुझे ही करना है। ये तो काफ़ी पुराने दुपट्टे आंटी के। हाँ इसीलिए निकाले ना, किसी मुस्तहिक को दे दूं। अच्छी बात है। अरे आंटी जब हॉस्पिटल जा रही थी तो उन्होंने कुछ ज्वेलरी पहनी थी और कड़े भी पहने थे। हाय अल्लाह, देखा मेरा तो ध्यान ही नहीं गया उस तरफ। हम तो इतने गम में पड़े हुए थे, रोने धोने में लगे हुए थे, कहाँ जहन जाएगा। किसी का भी जहन नहीं गया। कम से कम तुम ही देख लेती बेटा। मुझे क्या पता कहाँ रखा है। इस पूरे घर में तो सबसे ज्यादा होश में तुम ही थी। नहीं खाला, मुझे तो नहीं पता कि कहाँ रखा है। मैंने तो ये कपड़े देखे तो मुझे याद आया कि ज्वेलरी भी थी। 3-4 तोले का सोना था। हाय अल्लाह, कहाँ चला गया, कौन उठा के ले गया होगा। है हम तो परेशान थे, हमारा तो जहन ही नहीं गया उस तरफ। अब मैं देखती हूँ, आप भी देखें, आप भी मालूम करें, मैं भी मालूम करें। हाँ बस फौरन मुझे बताना बेटा। बड़ी है जेवर देखने वाली। मैं जेवर छोड़ दूं, सारी नजर तो सारी उम्र मेरी उन्हीं जेवर पे रही। पता नहीं और क्या चीजें रखी हुई हैं। क्या बात है? हाँ इस तरह मुंह लटका कर क्यों बैठी हुई है? आज हिरा मुझसे मेरे ससुराल वालों के बारे में पूछ रही थी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और समझ में भी नहीं आया कि क्या जवाब दूं। अब इतनी रोती हुई शक्ल बनाकर रखोगी तो सब लोग तुमसे पूछेंगे कि मसला क्या है। 1000 बार मैंने तुम्हें समझाया
कि तुम इनसे अपने ससुराल वालों के बारे में बात किया करो। बताओ कि वो लोग कितने अच्छे हैं, अपने शौहर के बारे में बात करो। बताओ कि उसका फ़ोन आता है रोज़, लेकिन नहीं, रोती हुई शक्ल बनाकर बैठी रहेंगी। अम्मी मुझसे झूठ नहीं बोला जाता, कितनी दफा बताऊं आपको? हाँ तो फिर जवाब दो ना जाकर। प्लीज ना बोले, कोई सुन लेगा तो। अच्छा बताओ, शाहिद का ख्याल रख रही हो कि नहीं? नहीं, आपके कहने पे जितनी दफा भी मैं उनके पास गई हूँ, या तो वो सो रहे होते या उनके कमरे का दरवाजा सारा वक्त बंद होता है। क्या करूं मैं अब? बेटा तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? वो भी बेचारा अकेला है, परेशानी में है। तुम उसका ख्याल रखा करो, उसके खाने पीने का ख्याल रखो, थोड़ी देर उसके पास बैठ जाया करो। ये तुम्हें बात समझ में ही नहीं आती। अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया करो। नहीं होता मुझसे, सब कुछ नहीं कर पाऊंगी मैं अम्मी। ठीक है, अगर नहीं होता तो फिर तुमने क्या करना है? सारी जिंदगी इसी तरह अकेले गुजारना है? चलो उठो, जाओ, अभी जाओ। उसने खाना नहीं खाया, उसे खाना दो और फिर बैठ जाना उसके बाद थोड़ी देर। अम्मी उठो, मुझे कुछ नहीं सुनना अम्मी मम्मी। हाँ करूं मैं इस लड़की का, हद होती है यार। एक लड़की इतनी चालाक है मेरी, दूसरी इतनी बेवकूफ। हेलो हेलो, मैं रानी बात कर रही हूँ। क्यों किया है फोन? मुझे तुमसे किसी किस्म की भी कोई बात नहीं करनी है। मुझे आपसे बात करनी है। आपको मुझसे बात करनी है या नहीं करनी? बात सुने मेरी। हिम्मत कैसे हुई मेरे घर वालों को फोन करने की? हाँ क्यों फोन किया था? शिकायतें लगानी थी मेरी? क्या कहना था मेरे घर वालों को? ये बताना था कि आपकी बेटी का घर मैंने उजाड़ा है। हाँ उजाड़ा है मैंने फौजिया का घर। उसका घर भी मैंने उजाड़ा है, उसकी तलाक भी मैंने करवाई है और उसका बच्चा भी मैंने मारा। क्या कर लेंगी आप? कर क्या सकती हैं आप और आपकी बेटी? कुछ नहीं कर सकती, ना आप और ना ही आपकी बेटी। आज के बाद मेरे घर वालों को फोन किया ना तो मोहल्ले में आके वो अशर करूंगी कि किसी को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेंगी आप दोनों। और हाँ, उस फौजी से कहना कि एक काम कर, अब साथ से शादी कर ले। मुंह काला करके रहने से बेहतर है जो थोड़ी बहुत इज्जत बची है उसी को संभाल ले। फोन मत करना आज के बाद। रानी किससे बात कर रही थी? मैं धोबी से बात कर रही थी। ऐसा क्या कर दिया धोबी ने जो इतना गुस्सा कर रही थी? मुझे समझ नहीं आती वही, मैं कैसे संभालूं ये सारे काम। ये सब काम खाला और खालू खुद किया करते थे। उनके जाने के बाद ये काम मुझे करने पड़े हैं। तो मुझे उनकी इतनी याद आ रही है। रानी मैंने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला है। तुम हिम्मत से काम लो। अगर तुमने भी हिम्मत छोड़ दी ना, मैं टूट जाऊंगा। प्लीज हिम्मत से काम लो। शुक्र है खुदा का, आज तो बच गई। अब मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। क्यों बनाया मेरे लिए? क्या मतलब? मैं बाहर जा रहा हूँ, खाने का मूड नहीं। मुझे ख्याल ही नहीं रहा, पहले आपसे पूछ लेना चाहिए था मुझे। कोई बात नहीं, रख तो, तुमने इतनी मेहनत की। आप कहीं बाहर जा रहे हैं? हाँ। अब मैं आपके लिए कपड़े निकाल दूं? मैं अपने काम खुद कर सकता हूँ। क्या बात है, आप खफा हैं मुझसे? नहीं फरा, मैं खुद से खफा हूँ, अपनी किस्मत से खफा हूँ। मैंने फौजिया को इतनी मोहब्बत दी, साइशें दी, घर दिया, सब कुछ दिया, फिर भी उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया?
मुझे ऐसे आपको दुखी देख के, तकलीफ में देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तकलीफ तो फौजिया ने दी है मुझे, हर अलग से एक घर वाले पे, इसलिए मैं दूर जाना चाहता हूँ। क्या मतलब है आपका? कहाँ जा रहे हैं आप? पता नहीं, कहीं दूर जाना चाहता हूँ। देखो फरा, मेरा मकसद तुम्हारा दिल दुखाना नहीं है। तुम प्लीज़ ये सब तकलीफ ना किया करो। तुम आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं अपनी शादी से पहले भी तो आपके सारे काम और घर के काम करती ही थी ना। हाँ, लेकिन तब की बात और थी, अब अच्छा नहीं लगता, समझा कर। चलो हटो सा। अली, अली, कहाँ जा रहे हो? दोस्त के पास। कोई प्रॉब्लम है? किस दोस्त से मिलने जा रहे हो? हमें भी तो पता चले। क्यों पता चले? जहां जाऊं जहां हो आपको बता के जाऊंगा। हाँ, तुम जहां जाओगे हमें पता होना चाहिए, जहां से आ रहे हो हमें पता होना चाहिए। माफिया के लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं अली। माफिया के लोग पीछे पड़े तो क्या करूं? घर बैठ जाऊं, चूड़ियां पहन लूं? कहीं जा नहीं सकता क्या मैं? नहीं जा सकते, तुम सिर्फ ऑस्ट्रेलिया जाओगे। घर बैठो और तैयारी करो।